गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मनीष सर आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, पैशन को पाने के लिए आप एकदम जी जान लगा दे रहे होंगे यार। तो चलिए उस पैशन को हम पूरा करने के लिए आप में सहयोग करते हैं, आपके साथ हम भी लगे रहते हैं। तो आपको पता है अभी तक का जो 3 सेशन हुआ है वो एडम फ्रेज के 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके एडम फ्रेज रिपीट हुए हैं उसका सेशन लेकर हम लोग चल रहे हैं एकदम मैराथन क्लास की तरह प्यारे दोस्त। तो आज का जो सेशन है वो पार्ट 4 है। पार्ट 3 अभी तक अपलोड कर दिया गया है आपके ऑफिशियल नौकरी अड्डा 365 पर, ठीक है। वहां पर आप जाके विजिट कर लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखें। और आज का जो पार्ट है वो पार्ट 4 है, ठीक है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं प्यारे दोस्त। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करिए, ठीक है ना दोस्त। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं क्योंकि भाई टाइम बहुत ही प्रीशियस है सभी के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है बच्चे। आज का पहला फ्रेज आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है, अ वेट ब्लैंकेट। क्या लिखा हुआ है बच्चे, अ वेट ब्लैंकेट। वेट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, गीला। वेट का मतलब क्या होता है, गीला। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है बच्चे, कंबल। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कंबल। तो एक बात बताओ, जब आप अभी जैसे मान लो ठंडक का महीना चल रहा है तो आप ठंडक में क्या कहते हो, यार गरम गरम बढ़िया चाय मिलता रहे, पकौड़ी मिलता रहे, मैं कंबल में ओढ़ के आराम से सोता रहूं, मजे लेता रहूं। तो एक बात बताओ, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो कोई कर देगा, लेकिन 5वें दिन वो गुस्सा आ जाएगा। और मान लो वो 5वें दिन जो गुस्सा आ जाएगा, आपको गुस्से के मारा क्या करेगा, ठीक है जो कंबल तुम ओढ़ के बैठते हो ना डेली, उसी पे लाके 1 बाल्टी पानी ठोक दे। तो एक बात बताओ, जो मजा आ रहा था आपको वो मजा पूरा का पूरा सजा में बदल जाएगा क्या, पूरा का पूरा क्या बदल जाएगा, सजा में। तो क्या बताओ, वो जो मजा आपको मिल रहा था वो मजा पूरा का पूरा खराब किरकिरा कर दिया जाएगा ना मेरे दोस्त। तो जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर देखोगे ये भाई साहब पूरे के पूरे क्या किए, गीले कपड़े से एकदम उड़े हुए हैं, ठंडक का महीना बेचारे एकदम कांप रहे हैं तुर 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 करके, है ना। तो इसका मतलब जो आपका मजा है वो मजा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, किरकिरा हो चुका है ना बच्चे। तो यहां पर बताओ फायर्स की बात तो है नहीं, है ना बच्चे, लेकिन डिस्करेज की बात हो रही है कि नहीं। मतलब डिस्करेज का मतलब क्या होता है, आपका जो एंजॉयमेंट है उसको क्या कर देना, डिस्करेज कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 2 टिक हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। फ्रेज नंबर आपका 2 चलता है आज के सेशन का। सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए प्यारे दोस्त। चलिए क्या लिखा है, बी इन 2 माइंड्स। 2 माइंड्स का मतलब 2 दिमाग में हो जाएगा ना। 2 का मतलब क्या हो गया, 2, माइंड्स का मतलब हो जाएगा दिमाग। और हम सभी के पास वो दिमाग कूट कूट के है ना प्यारे दोस्त, तभी तो पढ़ रहे हैं ना यार, बताओ। चलो देखते हैं, ये बहन जो है, ये बहन के पास एक तो पॉजिटिव थिंग चल रहा है, एक तो नेगेटिव। अब कहोगे सर कैसे, आप नेगेटिव मान लिए, कैसे पॉजिटिव मान लिए, आतंकी। देखो ना यार, एकदम प्यार से समझो। क्या बताओ, ये जो परी है ये व्हाइट व्हाइट पहना हुआ है क्या, व्हाइट व्हाइट पहना हुआ है। इसके परी परी का जो पर है, ये जो पंख है वो व्हाइट व्हाइट है क्या, व्हाइट व्हाइट वाला। तो जब भी किसी स्टेटमेंट में व्हाइट आ जाता है उसको हम क्या मानते हैं, हम बच्चे पॉजिटिव मानते हैं। क्यों भैया, व्हाइट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है बच्चे, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। आर पार क्या हो जाता है, दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए व्हाइट को हम क्या मानते हैं, ट्रांसपेरेंट। देख लो व्हाइट को कलर जब भी आ जाए तो ट्रांसपेरेंट। और क्या बताओ, इनका जो पंख है, इन बहन का वो पर जो है कैसा है, आपका रेड है। और रेड को हम कैसा मानते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये दिखाता क्या है, डेंजर। तो एक बात बताओ, एक तो इनके दिमाग में नेगेटिव भी चल रहा है, एक तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है। तो क्या बताओ, जब 2 चीजों में पड़ जाता है कोई भी इंसान तो वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं पॉजिटिव वाला काम करूं कि नेगेटिव वाला काम करूं, है ना मेरे दोस्त। तो इसीलिए आप किसी चीज को डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं हो पा रहे हो, तो अनेबल टू डिसाइड हो जाएगा कि नहीं प्यारे दोस्त, एकदम आहिस्ता से समझो, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं फ्रेज नंबर 3। फ्रेज नंबर 3 में क्या दिया है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। कितना खूबसूरत, कई बार फ्रेज आया हुआ है बच्चे। अब बोन, बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी। बोन का मतलब क्या होता है बच्चे, हड्डी, ठीक है ना। अब बोन ऑफ कंटेंशन है, कंटेंशन झगड़े का कारण बनना, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार, यहां पर पिक्चर में देखते हैं एक डॉग भैया यहां बैठे हैं जो बुढ़े थोड़े से लग रहे हैं ना, ठीक है। एक डॉग भैया यहां बैठे हुए जो थोड़े से अभी यंग दिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों डॉग भैया आराम से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हड्डी को, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि नहीं ये मेरी हड्डी है मैं खाऊंगा, वो कह रहे नहीं मेरी, ये मेरी हड्डी है मैं खाऊंगा, ठीक है। ये मैंने लाया था, मैं ढूंढ कर लाया था। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जैसे ये तो हो गया पिक्चर से। जैसे आप मान लीजिए गांव में बहुत ज्यादा होता है, गांव में आप देखते होंगे
रास्तों को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर तिकड़म होता है, रास्तों को लेकर। गांव में क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई गांव है, यहाँ पर कई रास्ते जाने हैं, और ये मान लेते हैं एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इधर, चारों तरफ आपके क्या है, घर घर है। अब ये कह रहे हैं भैया मैं आपको अपने रास्ते से नहीं आने दूंगा, मैं आपको अपने रास्ते से नहीं आने दूंगा। दोनों लोग कह रहे हैं मैं तुमको अपने रास्ते से नहीं आने दूंगा, मैं तुमको अपने रास्ते से नहीं आने दूंगा। तो क्या बताओ, उसी रास्ते को लेकर इनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है झगड़ा करते हुए। रोज क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कचहरी जाते हैं, कोर्ट करते हैं, लेकिन वो कभी मसला सॉल्व नहीं होता। तो एक ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा वो क्या करती रहे, झगड़े के कारण बनती रहे। तो क्या कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा बच्चे, 2। फिलहाल पहले वाले को देख लेते हैं। यहां पर लिखा आर्गुइंग तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी क्या हो जा रही, एग्री, एग्री कर जा रहा है, लेकिन एग्री नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 4 देखते हैं हम। फ्रेज नंबर 4 क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, प्यार से समझना, आहिस्ता से समझना, एकदम तहे दिल से आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। बहुत खूब, क्या बताओ, कैच आ गया। कैच का मतलब क्या होता है बच्चे, पकड़ना, एकदम आराम से। रेड का मतलब फिर से बताओ, रेड कलर आया, अभी बताया था, रेड क्या हो जाएगा बच्चे, डेंजर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चे, रोमांटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, है ना बच्चे। लेकिन क्या बताओ, कैच किए जा रहे हो, क्या रोमांस करते हुए, नहीं ना यार, रोमांस तो ऐसे थोड़ी किया जाता है यार, कैसे करोगे भैया। तो इसका मतलब आप कोई गलत काम कर कांड करते हुए क्या किए गए हो, पकड़े गए हो। गलत कर्म कांड करते हुए पकड़े गए हो, तो इसका मतलब कोई आपको क्या कर लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पहले ही देखो स्टेटमेंट में आपको एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब ही होता है कैच करना, अर्थात पकड़ना। क्या करना बच्चा, पकड़ना, ठीक है ना, सिनोनिम है, ठीक है। एप्रीहेंड समवन इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, किसी को पकड़ लेना कैसे करते हुए भैया, गलत काम करते हुए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए टिक हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट है सभी को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ रुख मोड़ते हैं। तो आज का फ्रेज है आपका 5th नंबर इस सेशन का, जिसमें लिखा हुआ है एट द 11th आवर। क्या लिखा है, एट द 11th आवर, ठीक है। आर बोलना इसको, ठीक है, हावर मत बोला, एट द 11th आवर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे आज का जो डेट है वो 22 तारीख है, ठीक है। अब 22 तारीख की रात जैसे ही 11:55 होगा, तो उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60 जैसे ही 60 मिनट्स होंगे, वैसे 12 बज जाएंगे क्या। तो एक बात बताओ, 12 बजते ही रात के तुरंत क्या बताओ, 23 तारीख हो जाएगा क्या। इसका मतलब दिन चेंज हो जाएगा ना। और जब दिन चेंज हो जाएगा तो यहां पर लिखा क्या है बच्चे, 11th लिखा है, और 11th और 12th में अंतर क्या है बच्चे, 1 घंटे का अंतर है। क्या, कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। इसका मतलब जो भी चीजें आप कर रहे हो एकदम अंतिम क्षण पर कर रहे हो, एकदम अंतिम लास्ट आवर पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लास्ट आवर पे। तो लास्ट आवर पे इसका मतलब क्या बताओ, लास्ट मोमेंट लिखा है क्या। ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 1 टिक हो जाएगा। यहां पर देखो 11th और 12th दिखाया गया है ना बच्चे, तो इसे समझना, ठीक है। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, फेज नंबर 6 देखते हैं। फेज नंबर 6 क्या है प्यारे दोस्त, एकदम आराम से, एकदम आहिस्ता से बने रहिए अपने सेशन में, नौकरी अड्डा 365 में, ठीक है ना बच्चे। चल, A picture paints 1,000 words। ध्यान से समझना यार, एक बात याद करो, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग बचपन में थे, तो हमारी जो किताबें, इवन अभी के भी जो छोटे भाई बहन होंगे, या फिर जो आपके घर के बगल में होंगे छोटे बच्चे, उनकी किताबों को आप देखेंगे, उनकी किताबों में ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जाता है, कार्टून्स बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है बच्चे, कार्टून्स इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे क्या करें, आकर्षित हों उसको, ठीक है, अट्रैक्ट हों उसके प्रति, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट होंगे तभी तो पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में तो पढ़ने का मन करता नहीं, हमारा भी नहीं किया होगा, आपका भी नहीं किया होगा, है ना बच्चे। चल, तो इसका मतलब है जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग को देखकर वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और कई सारी बातें बताते हैं कि पापा ये देखो, ये राजा है, ये रानी है, तो वो कहेगा नहीं ये इसको मार रहा है, ये इसको ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो जितने बच्चे रहेंगे वो अपना उसी पिक्चर्स को देखकर कई सारे अपनी कहानियां क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लिखने से अच्छा होता है एक आर्ट बना लो, एक पिक्चर बना लो, उसमें आपको कई सारी चीजें विजुलाइज हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको ग्रामर का भी पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, देखिएगा आराम से। इसका मतलब हो गया कोई ऐसी पिक्चर है जो आप कई सारी चीजों को वहां पर बता रहे हो। तो यहां पर देखोगे एक अंकल जी हैं और एक बिटिया रानी है। अंकल जी क्या लिए हैं, एक आपका फोटोग्राफ लिए हैं, पेंट लिए हैं, और पेंट में किसी का पिक्चर बना हुआ है। अब क्या बताओ, इनके बारे में जब ये पूछेंगे तो पहली बात तो ये लड़की क्या करेगी, इसका नाम बताएगी। नाम बताने के बाद इनके बायोग्राफी के बारे में सारी चीजें बताएंगे, क्या है, कैसे है, कि कब जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ था, क्या करते थे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो क्या बताओ, एक पेंटिंग, केवल एक पेंटिंग बनाएगा और क्या थाउजेंड्स वर्ड्स ये सारी बता डालेगी क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। बिल्कुल, क्या कह रहा है, जो इमेज है वो डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि भैया लिखी हुई चीजें हमको अट्रैक्ट नहीं करती जितना पिक्चर वाली चीजें हमको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 1 टिक हो जाएगा। जैसे आप मूवी देख लो, मूवी के आपको हर चीजें याद होती है, क्यों, क्योंकि मूवी में आपको विजुअलाइजेशन दिखाया जाता है, जबकि वही पढ़ाए गए चीजों को आपको याद नहीं होता, इसीलिए मैं भी विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूं आपको, है ना दोस्त। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका क्या लिखा है, अ फूल्स पैराडाइज आपके सेशन का 7th फ्रेज है, अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स का मतलब क्या होता है बच्चे, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। पैराडाइज का मतलब लिख लो यार, जन्नत। कहते हो ना, मेरी जान तुम मेरी जन्नत हो, तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरी जन्नत हो, तुमको देख लेता हूं तो सुबह होती है, तुमको देख लेता हूं तो मेरी रात होती है, तुमको ना देखूं तो मेरी सुबह मेरी शाम, क्या है ना, तो वो महबूबा वाली बात है ना। चलो, फूल्स का मतलब मूर्ख, पैराडाइज का मतलब क्या, जन्नत। तो मूर्खों का जन्नत, तो समझना, मूर्खों का जन्नत। मूर्खों का जन्नत का मतलब हो गया कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम करे जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उनको काम करने में केवल इसलिए मजा आ रहा है कि मेरा बस हो रहा है, बस मुझे फन हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस काम को करने में मेरा दम कितना ले रहा है, मेरा कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है। जैसे यहां पर आप देखोगे पिक्चर में, ये महिला क्या कर रही है, बीच पर है, ये आपका रिवर है, और यहां पर बीच में देखो ये साइकिलिंग कर रहे हैं पानी में, ठीक है। पानी में साइकिलिंग करें तो पानी में साइकिलिंग तो आसान होता नहीं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है। जबकि देखो, जब पानी में आप साइकिलिंग करोगे तो आप लोग को भी बहुत मजा आता होगा, लेकिन पोटेंशियल कितना लगता होगा। लेकिन एक बात बताओ, आपका पोटेंशियल कितना ज्यादा खर्च हो रहा है ना दोस्त। तो क्या बताओ, फन तो आ रहा है लेकिन पोटेंशियल भी बहुत खर्च हो रहा है ना। तो किसी काम को करने के लिए फन तो हो, लेकिन आपका पोटेंशियल आपको बहुत ज्यादा खर्च हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उसे क्या कहा जाता है, फूल्स पैराडाइज। तो देखिएगा, एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट। कोई चीज को करने में आपकी पोटेंशियल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव ऑप्शन टिक होगा। कैसा ऑप्शन टिक होगा, नेगेटिव। पहला ऑप्शन क्या बताओ, स्मार्ट आपका पॉजिटिव है क्या, इसका मतलब ये कट जाएगा। एंड स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट, क्या बताओ, नेगेटिव है क्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, टिक। क्या टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज क्या लिखा है बच्चे, अ रेड रैग टू अ बुल। क्या लिखा है, अ रेड रैग टू अ बुल। तो रेड आप फिर से आगे, रेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे यहां पर, डेंजर, क्योंकि बुल वर्ड आया है, बुल के सामने रेड यहां पर। बुल के क्या, बुल के साथ आप रोमांस करोगे क्या, नहीं ना यार, रेड के सॉरी बुल के साथ आप रोमांस थोड़ी करोगे, बुल को आप क्या करोगे, डेंजर फेस करोगे, उठा के फेंक देगा। बुल, बुल का मतलब क्या होता है बच्चे, सांड। बुल का मतलब क्या होता है बच्चे, सांड, है ना बच्चे। तो मैंने कहा आप सांड के सामने लाल कपड़ा लहरा रहे हो, तो जब लाल कपड़ा लहरा रहे हो तो यूं ऐसे करके उठा के फेंकेगा आपको, देखो ऐसे फेंक रहा है कि नहीं। तो ये भाई साहब इसके सामने क्या कर रहे हैं, लाल कपड़ा, और ये गुस्सा हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, उठा के फेंक फाक देगा इनको, चले जाएंगे जहां से आए हैं ना। तो क्या होगा, अ फ्यू इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल। तो क्या बताओ, ये जो टोटल स्टेटमेंट था ये नेगेटिव था, डेंजर ना, जबकि ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कट गया ना। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट अटरेंस, किसी को उत्तेजित करना, क्या करना, एग्रेसिव करना, उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, आकर्षित करना, ठीक है ना। यहां पर उत्तेजन और प्रोवोक दोनों आपके आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या करना, उत्तेजित करना, क्या करना, उत्तेजित करना, एग्रेसिव करना, गुस्सा दिलाना, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 2 टिक हो जाएगा, ठीक है ना। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या दिखा है बच्चे, बी इन द रेड। फिर से बताओ, रेड कितना फेमस है यार, देख रहे हो कितना रेड आ रहा है, इसलिए पहले ही रेड क्लियर कर दिए थे। रेड या तो क्या होगा, रोमांटिक होगा, या फिर क्या होगा, डेंजर होगा, है ना दोस्त। अब या तो रोमांटिक होगा या तो डेंजर होगा। तो एक बात बताओ, आप किस में हो भैया, रोमांटिक में हो, आप किस में हो, डेंजर में हो, किस में हो, रोमांटिक में हो या फिर डेंजर में हो, है ना बच्चे। तो एक बात बताओ, यहां पर फिगर थोड़ा सा देख लो, ऐसा फिगर आप लोग देखे होंगे, ऐसा फिगर आप लोग देखोगे बैंक वोंक में, खासकर जो लोन वाले अकाउंट्स होते हैं उसमें देखा होगा, जब आप लोन ले लेते हैं तो जितना लोन लिए रहेंगे उतना आपको रेड रेड कलर के माइनस की साइन दिखाने लगता है। इसका मतलब क्या है, रेड कलर भी वहां दिखा रहा है ना, तो रेड कलर का मतलब आप क्या हो भैया, रेडी हो। रेडी का मतलब क्या होता है भैया, आप लॉस में हो, आप हमारे कर्जदार में हो, ठीक है ना, मतलब आपको पैसा लौटाना है, आप जब तक पैसा नहीं लौटाओगे तब तक ये रेड वाली साइन वहां से हटेगा नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब आप लॉस में हो, डेब्ट में हो, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चे, जो टिक हो जाएगा, ठीक है। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, रुक। आज के सेशन का 10th फ्रेज देखते हैं। 10th फ्रेज आपका क्या है बच्चे, एचिल्स हील। क्या लिखा, एचिल्स हील। एचिल्स की बात करते हैं तो एचिल्स का मतलब होता है, वैसे तो ये आपके मतलब नहीं, सॉरी नाउन है एचिल्स। एचिल्स आपका जो है ना बच्चे, वो ग्रीक का एक सैनिक था। एचिल्स जो आपके ना बच्चे, वो ग्रीक का एक सैनिक था, जिसके बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैनिक था, वहां का सबसे दमदार सैनिक जो था ना वो एचिल्स था। इसके बारे में एक कहानी थोड़ी सी पढ़ी गई है, जो बताया गया है कि जब एचिल्स एक बच्चा था, चाइल्ड था, तो उस वक्त इनकी जो माँ थी, उस वक्त जो इनकी माँ थी, माँ ने इनको अपने एड़ी, हिल्स का मतलब क्या होता है बच्चे, एड़ी होता है ना, हिल का मतलब क्या होता है, एड़ी होता है। हिल अपने एड़ी से इनको पकड़कर नदी में डुबोया था ताकि ये अमर हो जाएं, ऐसा कुछ कहा गया है, ऐसा आप कहानी देखेंगे अगर आप गूगल करेंगे, ठीक है। तो वहां पर बताया गया है जो एचिल्स था बहुत ही ग्रीक का सबसे ताकतवर सैनिक था, ये सबसे क्या था, ताकतवर सैनिक था, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर में भी देखोगे एचिल्स के, हम मान लेते हैं ये एचिल्स ही है, ठीक है, जिसके पैर में क्या लग चुका है बच्चे, तीर लग चुका है। क्या लग चुका है, तीर। तो क्या बताओ, जब तीर लग चुका है,
जब तीर लग चुका है तो क्या ये चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा ना। तो क्या बताओ, वो तीर लगने की वजह से इसका पैर जो हील है, वो जो एड़ी है, वो कमजोरी बन गया क्या? तो हील्स को यहां पर एचएल्स वर्ड आने पर आप कमजोरी को रिलेट करोगे। किसको रिलेट करोगे? कमजोरी को। किसको रिलेट करोगे बच्चे? कमजोरी, अर्थात वीकनेस को रिलेट करोगे। किसको रिलेट करोगे? वीकनेस। तो एचएल्स का भी कोई कमजोरी था। वो कमजोरी क्या था कि ये भैया कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, तो जिसकी वजह से ये सही से अपना काम नहीं कर पाते थे, सही से लड़ाई वगैरह जंग वगैरह नहीं लड़ पाते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका क्या हो गया? अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोरी, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। नोट करिए, कमजोर, कमजोरी, ठीक है ना। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर, ठीक है। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन का 11th फ्रेज देखते हैं। 11th फ्रेज आपका क्या है बच्चा? अ बैड पैच। क्या लिखा हुआ है? अ बैड पैच। बैड का मतलब क्या होता है बच्चे? गंदा होता है। पैच, पैच का मतलब होता है चत्ता। पैच का मतलब क्या होता है बच्चे? चत्ता। पैच का मतलब क्या होता है? चत्ता, ठीक है। चत्ता का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे खासकर डांसर सिंगर्स वगैरह जो भी होते हैं, वो देखते होंगे कई सारे कपड़ों पर अपना कॉस्मेटिक्स से कुछ चीजें खरीदकर कुछ यहाँ पर कार्टून्स वगैरह कुछ वगैरह लगाए रहते हैं ना। तो वो आप चत्ता बोल सकते हो। लेकिन ये चत्ता वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैड है, तो वो तो पॉजिटिव वाला हो गया क्योंकि वो फैशन में यूज किए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वाला यूज करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो भिखारी लोग होते हैं, जो बेगर्स वो लोग होते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं? गरीब होने की वजह से, उनके पास पैसे ना होने की वजह से एक ही कपड़े को बार बार सिलाई करके दूसरे दूसरे कपड़ों से पहनते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो गरीबी की वजह से वो कपड़े को पहन रहे हैं ना। तो गरीबी की वजह से अगर उनके पास पैसा होता तब दूसरा ना खरीद लेते। इसका मतलब उनका समय जो है बहुत ही क्या चल रहा है? खराब चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट फेज में। इसका मतलब क्या देखो, पोथ होल्ड। पोथ होल्ड का मतलब क्या होता है? पोथ होल्ड का रोड का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढे वाला रोड। तो गड्ढे वाले रोड से कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अ मेडिकल बैंडेज, यहां से भी कोई लेना देना नहीं। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी मतलब समस्या का दिन है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 3, ठीक है ना बच्चे। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। फ्रेज नंबर 12। फ्रेज नंबर 12 क्या लिखा हुआ बच्चे? एज फिट एज अ फिटल। क्या लिखा है? एज फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल हिनोनिम्स वर्ड है बच्चे। आज के बाद कभी भी याद रखना, आज के बाद कभी भी हिनोनिम्स वर्ड आ जाए तो 90% ऑप्शन जो होता है बच्चे ना, 90% जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव टिक होता है। कैसा टिक होता है बच्चे? पॉजिटिव टिक होता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर आप देखेंगे ये कुछ आकार बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ आकार बनाया गया है जिसमें लिखा गया है फिट एज अ फिटल, मतलब पूरी तरीके से ये चुस्त और तंदुरुस्त है। देखो मोटा हट्टा तगड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से फिट हो। फिट एंड फिटल, सॉरी फिट एज फिटल, इसका मतलब पूरी तरीके से चुस्त तंदुरुस्त हो, ठीक है। तो यहां पर देखो भैया कहां पर है? वेरी एग्रेसिव, गुस्से वाला बत्ती बात नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा? 2 टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 2। वैसे भी आप यहां पर जो आपको ट्रिक बताया था मैंने, वो ट्रिक भी यूज कर सकते हो यहां पर। एग्रेसिव आपका नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग आपका पॉजिटिव है, सेल्फिश आपका नेगेटिव है, अनकंफर्टेबल आपका नेगेटिव। ये तीनों कटा, ये तीनों कटा पॉजिटिव, और फिट यहां पर पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव टिक करना था। खत्म हो गया यार, कितना सिंपल है ना बच्चे। चल आगे देखिएगा। आगे देखते हैं आज के सेशन का 13 फ्रेज क्या है। 13 फ्रेज है अ साइट फॉर सोर आइज। आप सभी के लिए बहुत बढ़िया है ये। कहते हो ना यार एकदम थकावट लग गई यार, शरीर में बहुत दर्द है, कितना तकलीफ है मेरे जीवन में, ये है वो है, बहुत रोना ढोगालते हो यार। लेकिन वही आपकी जैसे ही गर्लफ्रेंड आती, हाय मेरी महबूबा, सारे दुख दर्द भूल जाओगे। सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, तुमको बुखार हो, टीबी हो, मलेरिया, कुछ भी हो यार, तुम लोग सब भूल भाल जाते हो। कहते हो अरे मेरी महबूबा आई, पहले छोड़ो सब कुछ, हटो। तो इसका मतलब जो आपको दर्द था, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके दिल के करीब व्यक्ति के आने की वजह से आपने उस सारे दर्द को भूल गए क्या आप लोग? तो क्या है अ साइट फॉर, साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य होता है। तो वो लड़की, वो महबूबा जो आपकी थी, वो आई ना, तो वो क्या बताओ? दृश्य थी ना। और शोर का मतलब होता है पीड़ा। शोर का मतलब क्या होता है? पीड़ा। पीड़ादायक आंख, ये आंख, आइस का मतलब क्या होता है? आंख, ठीक है ना। तो पीड़ा वाली आंखों के लिए क्या हो गए? एकदम टॉनिक बन गए, लब टॉनिक बन गए। क्या हो गए भैया? लब टॉनिक बन गए, ठीक है ना बच्चे। तो टॉनिक बन गए, तो क्या बताओ, जैसे ही आपकी महबूबा आई आपके सामने, वो ऐसा आपके आई टॉनिक बन गए। क्या बन गए? आई टॉनिक बन गए। आंखों में एकदम पूरा का पूरा जो भी दुख दर्द था पूरा दूर हो गया, एकदम मस्त, एकदम। अब कह रहे अब कोई हुआ ही नहीं है मुझे यार, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? अगली साइड अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट आपका क्या है? नेगेटिव। जबकि हमको ऑप्शन क्या टिक करना है बच्चे? पॉजिटिव टिक करना है ना। तो लिखना व्हेन वन बिकम्स टायर्ड ऑफ वॉचिंग, ये आपको क्या है? बिकम्स टायर्ड ऑफ वॉचिंग टू मच, ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड, क्या बताओ ये पॉजिटिव में है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्यूटीफुल साइट दैट यू कैन विजुअलाइज इवन विद क्लोज्ड आइज। देखो बच्चे,
ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव है, लेकिन किसी के आने की वजह से यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए ये भी कट जाएगा। 2 तो कट ही गया था, 1 तो कट ही गया था, बचा ऑप्शन क्या 3। देखो, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। एक ऐसा इंसान जो आपको देखकर सच में एकदम से क्या हो जाए, खुश हो जाए, रिलीव्ड फील करे, ठीक है, आपको देखने से, उसे क्या कहा जाता है, अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है ना। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 14 देखते हैं। फ्रेज नंबर 14 आपका क्या है बच्चे, देखिएगा प्यार से, आहिस्ता से। क्या लिखा हुआ है, अ कोल्ड फिश। क्या लिखा हुआ है, अ कोल्ड फिश। प्यारे बच्चे, कितनी बार पढ़ा चुका हूं कोल्ड। कोल्ड जब भी वर्ड आएगा तो कैसा बनेगा, नेगेटिव। हॉट जब भी वर्ड आएगा तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्योंकि कोल्ड क्या होता है बच्चे, इंसान की बॉडी जब डेड हो चुकी रहती है तो ठंडी पड़ जाती है, इसीलिए डेड होने की वजह से नेगेटिव। जब हॉट होता है तो हॉट का मतलब क्या, इंसान अभी जिंदा है, जिंदा होने की वजह से इसको मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी स्टेटमेंट टिक होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखिए ऑप्शन, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली क्या है बच्चे, नेगेटिव है, इसका मतलब ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, 1। अच्छा और भी देख लो, समवन थिंक्स वैल्यूएबल। वैल्यूएबल पॉजिटिव है, कट गया, ठीक है, 2 कटा। अ फिश व्हिच कैन सर्वाइव, सर्वाइव कर सकता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी कट गया। बट अ लॉस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा ना, लेकिन यहां बिजनेस उजनेस की बात नहीं हो रहा है, बिजनेस उजनेस की बात नहीं हो रहा है। यहां पर किसकी बात हो रही है भैया, कोल्ड फिश की बात हो रही है। मतलब जब वो मछली जो है मर चुकी है तो अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएगी, तो फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं कर पाएगी, चाहे उसे आप तल के खाओ, चाहे जैसे खाओ, चाहे जहां उठा के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फीलिंग्स की बात होगी, जो फीलिंग्स आपका यहाँ पर दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 1 टिक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें पिक्चर में, तो पिक्चर को देख रहे हैं, मछली को पानी से निकाल दिया गया है और मछली अब कुछ देर बाद ही क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहां से काटो, चाहे यहां से काटो, चाहे यहां से काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। चल आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर लास्ट चलते हैं आज के सेशन का, आपका लास्ट सेशन क्या लिखा हुआ है, कट कॉर्नर्स। क्या लिखा हुआ है बच्चे, कट कॉर्नर्स। कट आपका कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव। कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, कोना। कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, कोना, ठीक है। तो मैंने कहा कोने को आपने क्या किया है, काटा है। तो एक बात बताओ, यहां पर ये क्या दिख रहा है भैया, ये भैया मान लेते हैं ओनर साहब हैं, क्योंकि ये पैसा पकड़ा रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, पैसा पकड़ा रहे हैं, देख रहे हो ना, ये पैसा पकड़ा है, तो इनको मैंने क्या मान लिया, ओनर। और इनको क्या मान लिया मैंने भैया, ये यहाँ के क्या थे भैया, सर्वेंट थे मान लेते हैं, या फिर कुछ काम करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, ये जो काम करने वाला बंदा था, ये जो भाई साहब थे काम करने वाले, ये जो काम करने वाले भाई साहब थे, इन्होंने इनको उस काम के बदले पैसा देना शुरू किया क्या, और पैसा उतना ही दे रहे हैं, पैसा उतना ही दे रहे हैं कि केवल जो काम किया गया उससे थोड़ा सा कम पैसा दे रहे हैं। जो काम इन भाई साहब ने किया है, ये भाई साहब जो जितना भी काम इनका किए हैं, मकान बनाने के लिए, पीछे दीवार वाल है, मकान बनाने के लिए भाई साहब जितना भी काम किए हैं, वो सारा का सारा काम के बदले इनको थोड़ा सा कम पैसा दे रहे हैं। कम पैसा क्यों दे रहे हैं भाई, तो कम पैसा दे रहे हैं तो इनके लिए तो नेगेटिव हो गया ना, जबकि इनके लिए तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं। ये कम पैसा दे रहे हैं, पैसा कम खर्च हो रहा है, तो इनका पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये बेचारा कम पैसा पा रहा है पूरा मेहनत करके, तो इनके लिए नेगेटिव हो गया। तो एक बात बताओ, कट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कट कर रहे हैं, ओनर कट कर रहा है ना। तो ये कट कॉर्नर्स हो गया, मतलब मनी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना आराम से खत्म हुआ, है ना। चले अच्छा, इसी को मैं और एक तरीके से आपको समझा दूं। ये आपका मान लेता हूं स्क्वायर है, मुझे चारों तरफ क्या लगाना है, मैं मान लेता हूं चारों तरफ मुझे बाउंड्री कराना है। क्या कराना है, बाउंड्री कराकर पूरा बढ़िया से घर बनवाना है। तो मुझे लगा कि यार पैसा ज्यादा लग जाए, मैं कॉर्नर कट कर देता हूं। लो विजुअलाइजेशन मेथड, तो क्या बताओ, केवल इतना ही जगह तो मुझे अब कराना होगा भैया, बाउंड्री वगैरह घर परिवार। तो क्या बताओ, इतने का पैसा कट जाएगा क्या, तो क्या बताओ, तब भी तो मैंने पैसा सेव कर लिया कि नहीं। तो मर्जी आपकी यार, केवल सोचना आपको किस तरीके से आप सोच पाते हो, ठीक है ना प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक प्यारे दोस्त, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, पूरे देश में फैला दीजिए, इंडिया में फैला दीजिए यार, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 को यार। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।